दोस्तों, इसम की भोजपुरी कहानी चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम रउरा लोग के बीच एक नया कहानी लेकर आइल बानी। अगर कहानी अच्छा लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब, कमेंट करब ताकि हमार उत्साह बढ़े और रोज़ हम रउरा लोग के बीच एक नया कहानी लेकर आएँ। तो चली एक नया कहानी सुनावतानी जेकर शीर्षक बा लफुआ। ओकर बिखरल बाल और अजीब ढंग के कपड़ा के देख के लोग ओकरा के लफंगा ही समझत रहन। उ अक्सर चौराहा पर खड़ा रहत रहे, मगर उ केकरो के आज तक छेड़ले ना रहे। एक पुराना बाइक रहे ओकरा पास, जेकरा के उ हमेशा चमका के रखत रहे। पान खाए के ओकरा शौक रहे, ऐसे अक्सर पान के दुकान के पास बैठल रहत रहे। हमरा पड़ोस में रहे वाली आंटी से एक दिन ओकरा बारे में पूछनी तो उ कहली कि उ त एक नंबर के लफुआ बा। उनकर बात से हमरा संतोष ना भइल त हम शर्मा अंकल की बेटी, जे पूरा मोहल्ला के खबर रखत रही, उनका से पूछनी तो उ भी कहली कि उ लफुआ ह। हम अपन बेटी के समझा देनी कि उ एक लफुआ ह, ऐसे ओकरा से बच के रही ह। पान के दुकान हमार घर के बालकनी के सामने ही रहे, ऐसे उ अक्सर ओइजा दिख जात रहे। चेहरा से तो उ भोला भाला रहे और हम ओकर आँख के हमेशा झुकले देखनी। एह कारण हमार मन बिल्कुल भी ना मानत रहे कि उ एक लफुआ ह, लेकिन लोग ओकरा के लफुआ ही कहत रहन। काल हम ओकरा के एक लड़की के टॉफी देत देखनी त हमार शरीर में सिहरन हो गईल और हमार भी मन थोड़ा थोड़ा ओकरा के लफुआ ही माने लागल। बालकनी से आपन कमरा में देख के हम आ गईनी। लगभग 4 महीने से ओकरा के पान के दुकान पर आते जाते देखत रही और आधा घंटा तक बैठ के उ पान के दुकान पर गुलगुला करत रहे और नाली में पीक थूक के चल जात रहे। दिन में 2-3 बार तो उ पान के दुकान पर आइए जात रहे। हम एह बात से निश्चिंत रही कि हमार बेटी के स्कूल आवे जाए के समय में उ ओइजा ना रहत रहे। कुछ दिन पहिले हम आपन बालकनी में कपड़ा डाले पहुँचनी तो देखनी कि उ सिगरेट पियता और आपन एक हाथ के सर पर ऐसे रखले बा जैसे कोई गहरी सोच में पड़ल बा। बालकनी के शीशा रंगीन होखे के वजह से हम ओकरा के निहारे में सही ढंग से निहार ना पावत रही। बगल के पार्क में बच्चा क्रिकेट खेलत रहन, तबे एक लइका के गेंदा ओकर कपार में आके लागल। उ अकचका गईल। लइकन में से एगो लइका दौड़ते हुए आइल और सॉरी कह के ओकरा के माफी मांगे लागल। उ गेंदा के अपन हाथ में लेके उ सब बच्चा के बुलावे लागल। जब सारा बच्चा अइलन त सब के टॉफी देलस और सब के आँख बंद करके प्रार्थना कहे के कहलस। हम तो ओकर इशारा ही समझ सकत रही, आवाज त हमरा तक पहुँचत ना रहे, मगर हमरा लागल कि कोई उ ईसाई मिशनरी के आदमी ह, बच्चा के धर्मांतरण करे खातिर प्रभावित करता। तब हम ओकरा से घृणा करे लगनी। दिवाली के साफ सफाई में हम त जैसे काम वाली ही बन गई रही। सफाई क्रम में साड़ी के लुंगी के तरह बना के काम करत रही। बालकनी के शीशा के खोल के हम कपड़ा टांगे वाले रस्सी के खोले में लागल रही। रस्सी 2 साल पुरान हो गई रहे, जगह जगह टूट गई रहे, ऐसे उ कपड़ा के डोरी में जोड़ जोड़ के कसहू 1 साल तक काम चलौनी। एकाएक कबाड़ी वाला के आवाज सुन के हम ओकरा के रुकावे खातिर चिल्लैनी। जब हम कबाड़ी वाला के देखे खातिर नजर घुमैनी तो हम लाज के मारे पानी पानी हो गईनी, काहे कि उ पान के दुकान से बैठ के
हमरा के लुंगी में स्टूल पर चढ़त देखत रहे। हमरा के ई देख के बड़ा क्रोध आइल और हम त एके सांस में कईगो गाड़ी ओकरा के दे देनी। आपन कपड़ा के सही करके हम कबाड़ी वाला के तोल मोल करे लगनी। शाम में जब हमार पति और बच्चा अइलन जा त पति कहलन कि चला आज कपड़ा खरीद दी। ऑफिस से अइला के बाद पति के साथे हम मॉल चल गनी। मॉल में हम बच्चा के कपड़ा देखत रही तो ओइजो देखनी कि उ लफुआ बा। उ ओइजा कागज में उलझल रहे त हम सोचनी कि या तो कोई स्टोर होई या अकाउंटेंट होई। हमरा पिछला दिन के बात एकाएक याद आ गईल और शर्म से हम ओइजा से हट गईनी। रात के खाना आज बाहरे हो गई रहे, ऐसे घर आते हम जल्दी सो गईनी। दिवाली में भी 2 दिन बाकी रहे, मगर लइकन के छुट्टी के कारण आसपास के सब बच्चा शाम के पटाखा छोड़त रहसन। हमार दुनो बेटी भी आपन बाबूजी से जिद करके घिरनी, अनार और फुलझड़ी किनवा लेले रही। बाहर तेज संगीत बजत रहे और हम रात के खाना बनावे में व्यस्त रही। एकाएक अपन छत पर शोर सुन के घबरा के बच्चा लोग के आवाज लगाते दौड़नी तो बच्चा लोग ओइजा ना रहे। हम कैसहू भागते दौड़ते छत पर पहुँचनी तो ओइजा के हालत देख के हमार करेजा कांपे लागल। हमार छोटकी बेटी के कपड़ा में आग लाग गई रहे और सामने खड़ा रहे उ लफुआ एक बोरा से आग बुझावत रहे। बड़ी बेटी जोर जोर से रोवत रहे और चीखत रहे। हम केहू तरह अपना आप के काबू कैनी और छोटी बेटी के पास पहुँचनी तो ओकर पैर में फफोला उठल रहे, बाकी शरीर त ठीक रहे। हम घबरा के रोवे लगनी तो उ हमरा के धीरज रखे के कहलस और बेटी के लेके डॉक्टर के पास चले के कहलस। हम बेटी के गोद में उठावे के कोशिश कैनी, मगर ओकर वजन इतना ज्यादा रहे कि उठावे में मुश्किल होत रहे। उ लफुआ जल्दी से हमार बेटी के गोद में उठैलस और नीचे की तरफ दौड़ लगैलस। हमार पड़ोसी लोग त मूक दर्शक बन के सब फिल्म देखत रहन जा। उ एकाएक एक कार वाला के हाथ देलस और हमरा के बेटी के साथ हॉस्पिटल जाए के कहलस। हम घबरात रही, मगर बेटी के जान बचाए के खातिर हम कार में बैठ गईनी और उ बाइक से कार के पीछे चलत हुए हॉस्पिटल पहुँचल। हॉस्पिटल में पता ना कैसे मैनेज करके हमार बेटी के एडमिट करवा देलस। डॉक्टर बतैलन कि मामूली जलन बा, बस 1-2 बार ड्रेसिंग करवैला पर ठीक हो जाई। हम दवाई देतानी, खिलात रहिया, जख्म जल्दी भर जाई। पति महोदय भी दौड़ते भागते जब तक हॉस्पिटल पहुँचता हम और हमार बेटी के सुरक्षित देख के उ चैन के सांस लिया। तबे उ आदमी हाथ में दवाई के थैली पकड़ले हमरा पास आइल। हम ओकरा बारे में कुछ बतैती कि ए से पहिले हमार पति महोदय उछल के खड़ा भइलन। उ कहे लगलन कि अरे सर रउजा एजा, हमरा त झटका लागल। फिर दोनों लोग बात करते हुए बाहर चल गइलन जा। उनका अइला के बाद हम पति पर बरस पड़नी कि का जरूरत रहे उ लफुआ लोग से बात करे के। उ मदद कइले रहे तो ओकरा बदला ओकरा के कुछ पैसा दे देती, मगर इतना आदर करे के का जरूरत रहे। पति महोदय तब कहलन कि ई आदमी आधा शहर के मालिक चेतन बजाज ह। हम जे मॉल में कपड़ा खरीदे गई रही उ इनके ह। ई हमार सबसे बड़ा क्लाइंट हवन। ई सुन के त हम सन रह गनी। हम तब अपन पति के बतैनी कि उ त अपन घर के सामने पान सिगरेट खात पियत रहेला। तब पति महोदय बतैलन कि उ पार्क में खेलत बच्चा के देख के उधर आवेलन। उनकर पत्नी और बेटी 2 साल पहिले कार एक्सीडेंट में मर गई रही। तब से उ एही तरह से रहेलन और आपन मुनाफा के आधा रकम गरीब के बच्चा के पढ़ाई में देवेलन। हमरा ई सब बात सुन के बड़ा दुख भइल कि हम अब तक एक सज्जन आदमी के कपड़ा लता के आधार पर लफुआ समझत रही। सच में ही कहल गईल बा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो दोस्तों
ये कहानी हम एजे समाप्त करतानी। अगर कहानी हमारा अच्छा लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब, कमेंट करब और बेल आइकन भी दबा देब ताकि नया कहानी रउरा लोग तक पहुँच सके। धन्यवाद।